हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस उदयपुर में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लर्न की थी पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, फिर आया था ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और काइट। होप आप लोगों को वो प्रॉपर्टीज लर्न हो चुकी होंगी। जिसने भी वो प्रॉपर्टीज नहीं देखी हैं, प्लीज मैंने उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो आप उसको एक बार जरूर देखिए। आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने वो प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न कर लिए उनके लिए मैं लेके आया हूं अगली एक्सरसाइज 3.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, कंप्लीट द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और द प्रॉपर्टीज यूज्ड। स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा है AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल है, तो हम देखेंगे AD है क्या। सबसे पहले जैसे हम स्टूडेंट करेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को, पैरेललोग्राम में जाएंगे, पैरेललोग्राम में देखेंगे कि किस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, मतलब किस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। साइड के बारे में पूछा जा रहा है, एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, या डायगोनल के बारे में, क्योंकि हमने 6 प्रॉपर्टीज टोटल पढ़ी हुई है, 2 साइड की, 2 एंगल की और 2 डायगोनल्स की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए AD इज अ साइड, तो आपसे पूछा है AD किसके इक्वल होगा। यस, AD इज इक्वल टू BC। हमें पता है AD BC के इक्वल होता है। क्यों होता है? AD इज इक्वल टू BC। रीजन भी लिखना है यहाँ पे, रीजन हम लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेललोग्राम के? इक्वल होते हैं। स्टूडेंट ये जो सिंबल हम बनाएंगे पैरेलल और GM, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, तो आपको ऐसे लिखना है, रीजन लिखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए एंगल DCB। स्टूडेंट देखिए DCB, इस एंगल के बारे में बात हो रही है। कौन से वाले? ये वाला। मैं आपको इसको रेड कलर से डिनोट कर दूं, DCB। बताइए ये एंगल किसके इक्वल होगा? यस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल DAB। एंगल C एंगल A के इक्वल होगा। आप एंगल A लिख सकते हैं और एंगल DAB, दोनों आंसर सही है। बट रीजन आपसे कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के? इक्वल होते हैं। ये रहा। नाउ नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट, OC। देखिए OC क्या है? OC ये डायगोनल का पार्ट है, तो OC किसके इक्वल होगा? यस, OC इज इक्वल टू OA। OC किसके इक्वल होगा? OA के इक्वल होगा। लिख लेते हैं OA के इक्वल। कारण क्यों होगा? रीजन है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अगर इसी की जगह OD पूछा होता तो OD इज इक्वल टू OB भी होता। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट में आ जाइए एंगल DAB, दिस एंगल प्लस एंगल CDA। देखिए स्टूडेंट CDA इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का प्लस किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है, 180 डिग्री के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्रीज होते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, बट आंसर इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ साथ में उसका रीजन भी इंपॉर्टेंट है। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। तो इस प्रकार से आपको इसको फिल करना था। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है। फिगर्स है, फिगर आपको बोल रहे हैं ये पैरेललोग्राम्स हैं, ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम है, और ये भी कुछ नाम दे देते हैं इसका, PQR और S। दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। आपको फाइंड आउट करना है XYZ की वैल्यू। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अगर एंगल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये XYZ एंगल्स हैं, तो हम एंगल्स पैरेललोग्राम में जो एंगल्स वाली प्रॉपर्टी है उनका यूज करेंगे। एंगल्स वाली दो ही प्रॉपर्टी है हमारे पास, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल का सम 180। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए इधर, अगर ये 100 डिग्री, तो एंगल D और एंगल B अपोजिट एंगल्स हैं, तो Y भी कितना होगा? यस, Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल हैं। और ऊपर में लिख दीजिएगा PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लिख दिया तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए y पता चल गया, y z प्लस 100 कौन सा एंगल है? यस, z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं?
सप्लीमेंट्री लिखना चाहें सप्लीमेंट्री लिख लीजिए, नहीं तो 180 लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से z की वैल्यू बताइए, z की क्या होगी, z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो z इज इक्वल टू 80 डिग्री स्टूडेंट। तो हमारे पास y भी आ गया, z भी। नाउ x, z एंड x आर इक्वल, यस z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 180 डिग्री because 80 degree because opposite angles are equal, opposite angles are equal, opposite angle क्या होते हैं, equal होते हैं, इसलिए अगर z 80 है तो ये भी 80 होगा। और आप कंफर्म करना चाहते हैं तो चारों का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आप देखिए ये 50 है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिया गया, आपको x y z। सबसे पहले y के बारे में बात करते हैं। y क्या रहेगा, 50 प्लस वाई, बताइए 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, कौन सा एंगल, बिल्कुल सही, एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां पे भी लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स किसके होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लिखना है इसलिए एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, y इज इक्वल टू 130 डिग्री स्टूडेंट्स। y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, अगर y आ गया तो z भी वही होगा, यस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130। x जो आपको निकालना है, y जो आपको पता है अपोजिट एंगल्स हैं, वो दोनों 130 डिग्री के हैं। पर रीजन लिखना बहुत जरूरी है, रीजन में क्या लिखेंगे, यस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपको यहां तक पता चला। अब z देखिए, z है एक्सटीरियर में, बाहर है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक एंगल बता रहे हैं, एंगल 1 फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे बताइए एंगल 1 कितना होगा, यस एंगल 1 आपका होगा 50 डिग्री का, बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, 1 प्लस जेड दोनों का सम, एंगल 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद कीजिए कौन सा पेयर, यस लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 1 आपको पता है 50 पहले से, प्लस जेड इज इक्वल टू 180, जेड यही रहेगा 180 माइनस 50, सो जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री स्टूडेंट। z कितना आया, 130 डिग्री। अब स्टूडेंट एक चीज और नोटिसेबल है, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो z है वो किसके बराबर है, y के बराबर। देखिए y भी, तो याद कीजिए ये दोनों लाइन कौन सी है, यस दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हुआ, यस दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो y और z आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल, इसलिए y किसके बराबर, z, वो डायरेक्ट आ जाता है। जिसको नहीं आ रहा, ये और सिंपल प्रोसीजर से मैंने आपको बताया। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ और पार्ट्स। थर्ड और फोर्थ पार्ट में देखते हैं। अगेन दीज टू आर पैरेललोग्राम्स, आपको पूछा x y z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए दिस एंगल इज 90 डिग्री, अगर ये 90 है तो ये 90 भी होगा, बिल्कुल याद कीजिए स्टूडेंट कौन से एंगल्स होते हैं, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर एक 50 का है तो दूसरा भी 50 का होगा। तो अगर x तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कितना डिग्री, यस 90 डिग्री, बिकॉज क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यस स्टूडेंट। अब हमको पता चल गया x 90 डिग्री का है, यस ध्यान से देखिए फटाफट से। अगर x 90 ये 30 तो एंगल y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम, यस x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये पढ़ चुके हैं पॉलीगन में। x आपको पता है 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180, y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट y की वैल्यू आ गई है 60। इधर देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया आपको, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये बताइए ये दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो ये क्या होगा स्टूडेंट, यस दिस इज ट्रांसवर्सल। मैं इसका डायग्राम वापस से बना रहा हूं आप लोगों के लिए, देखिए दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल, सो दिस इज ट्रांसवर्सल। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल है y और ये एंगल है z,
तो बताइए y और z क्या होंगे? यस, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम डायरेक्ट लिखेंगे ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज लाइंस, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? ये देखिए z बन रहा है और लाइंस पैरेलल है, इसलिए क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। देखिए ये पैरेललोग्राम था और एंगल 60। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 80। तो y बताइए, अब फटाफट से आपको पता चल चुका होगा y इज आल्सो 80। रीजन लिखिए, अपोजिट एंगल आर इक्वल। मैं बार बार आप लोगों के लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। y पता चल गया तो x कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? देखिए दोनों का सम x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। रीजन बताइए, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के होते हैं, या सप्लीमेंट्री आप लिख सकते हैं 180 माइनस 80। x इज इक्वल टू 100 डिग्री। x भी आ गया स्टूडेंट। अब फिर इस बार आप चाहे तो ये एंगल निकाल के फिर z निकालिए, या आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं? ट्रिक लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल। देखिए स्टूडेंट, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर 80 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 80 का होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे आपका डायग्राम में बना के बता देता हूँ मैं, दिस दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है आपको? दिस इज y, दिस इज z, सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल। सो कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर स्टूडेंट आपको अल्टरनेट समझ में आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं? x अगर ये 100 डिग्री का है तो ये वाला भी कितने का होगा? 100 का। अगर ये 100 का तो 100 प्लस z इज इक्वल टू 180। लीनियर पे z वापस से 80 डिग्री का ही आएगा। पर आपको ये पता होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो लाइन पैरेलल होती है उसके बीच में जो ट्रांसवर्सल खींचा जाता है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ गई अल्टरनेट में तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। फिर अगेन पैरेललोग्राम है, फटाफट से बताइए कुछ दिख रहा है आपको? यस, y कितना? y इज इक्वल टू 112 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देख लिया, y आ गया। स्टार्ट कर रहे हैं। अगर y 112 तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल, ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम, यस, y प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी में y आपको पता चल गया 112 है, x आपको पता नहीं है, y 40 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 152 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 182, 152 राइट हैंड साइड में जाएगा, दिस इज 28। x आपका 28 डिग्री आ गया, तो मैं यहाँ पे x 28 डिग्री लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट देखिए, x आपका अगर 28 डिग्री आ गया तो z कितना होगा? देखिए वापस से डायरेक्ट कर सकते हैं, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो इस बार लिख भी सकते हैं a b c d। तो स्टूडेंट क्या होगा? कौन सा एंगल हो गई? देखिए डायग्राम वापस से, ये देखिए स्टूडेंट, अगर ये x है और ये z है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो कौन सा एंगल? अभी बताया था मैंने, यस, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर। बार बार ये पोर्शन आ रहा है स्टूडेंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब लाइंस पैरेलल होती हैं, बीच में कोई ट्रांसवर्सल आता है तो एक ऊपर और एक नीचे, दोनों एंगल को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसी से हमारा z भी कितना हो गया? 28 डिग्री। सो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पक्का पूछे जाएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, बहुत ही छोटे छोटे पर कंसेप्चुअल 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये क्वाड्रिलेटर? तीन अलग अलग कंडीशन दी है, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक बार, फिर उसी में एक एक करके देखते जाएंगे और रीजन लिखते हुए जाएंगे। नंबर 1,
आपको बोला है ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? कंडीशन फर्स्ट बोलिए, एंगल डी प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 180, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हमें पता है, क्या दोनों का सम 180 हो सकता है? यस हो सकता है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कैन बी, हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब आप बोलेंगे अगर मैं एक पैरेललोग्राम को बोल रही है एंगल 90 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना 90 डिग्री। रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर के केस में होते हैं। पैरेललोग्राम क्या है? रेक्टेंगल्स आर आल्सो अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स आर आल्सो अ पैरेललोग्राम। 90 कैन बी, हो सकते हैं, बट नीड नॉट टू बी, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं इस केस में। सेकंड में आएंगे, ये तो पहले का आंसर था, समझ आया आपको? तो ये 50-50 भी हो सकता था, 90-90 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट एंगल ए बी, इसी में कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी इक्वल है, बिल्कुल होते हैं, अपोजिट एंगल से अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, और बी सी 4.4, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो यहां पे लिखेंगे नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों नहीं है? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन गलत हो गया, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस। थर्ड वाला देखिए, एंगल ए आपको बोला 70 है, बिल्कुल ठीक है, चलो एंगल ए 70 और एंगल सी 65, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा भी नहीं हो सकता। कारण बताइए स्टूडेंट, बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो ऐसा क्वाड्रिलेटर हो ही नहीं सकता जिसका एंगल ए 70 का हो और अपोजिट एंगल सी 65 डिग्री का हो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन लिखना आपको इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। एक और फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला? एक रफ फिगर बनाना है किसी क्वाड्रिलेटर का जो पैरेललोग्राम ना हो बट हैव एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट अपोजिट एंगल क्या होनी चाहिए? इक्वल। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात होगी, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पर ऐसा कोई है हमारे पास पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल? ऐसा तो है ही, बट हाँ ऐसा किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, ये बताइए क्या है? ये पढ़ा था हमने, दिस इज कॉल्ड काइट, ए बी सी डी। यस, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? पैरेललोग्राम तो नहीं है, बट देखिए इसके अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल और दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। सो क्या एग्जांपल है? काइट एक एग्जांपल है जो क्या है? एक पैरेललोग्राम तो नहीं है, बट उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये कभी कभी 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5th and 6th बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला आपको बोला है द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ए बी सी डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। आपको बोला एडजेसेंट एंगल के बारे में बात हो रही है, हम एक एंगल ये ले रहे हैं, एक एंगल ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, दो पास वाले एंगल कोई से भी। अब उनका रेशियो क्या बोला है? लेट, हमको बोला है सॉल्यूशन कर लीजिए, लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, रेशियो में दे रखा है तो स्टूडेंट एक को मान लेंगे 3x और एक को मान लेंगे 2x, तो एक को मान लेंगे 2x और एक को मान लेंगे 3x। अब थोड़ा सा आइडिया आप लोग भी लगा लीजिए, एंगल बड़ा दिख रहा है, एंगल छोटा, तो इसको 3x इसको 2। अब आप स्टूडेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? यस, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो आप यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी भी लिख सकते थे, उसके बाद ये स्टेप भी कर सकते थे। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 5x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, x इज इक्वल टू स्टूडेंट 5 3 जा 15, 3 36 डिग्री। सो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू, अब आपसे पूछा फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल, सारे एंगल निकालने, तो स्टूडेंट एक एक करके निकाल लेते हैं। एंगल ये देखिए क्या कितना होगा? 2x है तो 2 into 36, क्योंकि x की वैल्यू 36, 72 डिग्री।
उसी के साथ साथ में एंगल डी कितना होगा 3x 3 इंटू 36 6 3 18 1 3 9 10 108 दोनों को प्लस कर लीजिए देखिए 180 आ ए और डी तो आगे बताइए फटाफट से सी कितना होगा बिल्कुल सही है आपका एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा जो है 72 डिग्री और एंगल बी किसके बराबर होगा एंगल डी के बराबर जो है 108 और रीजन लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं अगर ये 72 तो ये भी 72 ये 108 तो ये भी 108 सेम क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं एक फिर से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ये तो आप बोलेंगे सर एक ही जैसा डायग्राम बना रहे सब जगह P Q R S अब आपको बोला है द एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं एक एंगल ये और एक एंगल ये एडजेसेंट एंगल्स क्या है इक्वल बोला इस बार एडजेसेंट एंगल इक्वल इसका मतलब अगर एक x तो दूसरा भी x है एडजेसेंट एंगल इक्वल है लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी x x दोनों एडजेसेंट एंगल कितने ले लिए x और x अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टूडेंट अकॉर्डिंग क्वेश्चन दोनों का सम कितना होगा एडजेसेंट एंगल का सम यस एडजेसेंट एंगल लिख लेते हैं ऊपर ही में एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री लिख लो यहाँ पे सो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 दोनों हमने x से डिनोट किया है x प्लस 180 so 2x is equal to 180 student so x is equal to 90 degree 180 upon 2 तो अगर ये 90 देखिए दोनों 90 हो गए फिर तो एंगल S is equal to x is equal to 90 एंगल R is equal to x is equal to 90 तो बताइए अगर x 90 तो Q भी एंगल Q is equal to एंगल S is equal to 90 एंगल P किसके बराबर एंगल R के बराबर 90 क्या लिखेंगे यस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल होती हैं बट स्टूडेंट आप देखेंगे उस हिसाब से तो ये डायग्राम थोड़ा सा क्या है गलत है क्योंकि 90 ये 90 का दिख नहीं रहा है तो मैं पहले आपके लिए डायग्राम बना लेता आपको लगता है कि ये डायग्राम सर ऐसा क्यों बना रहे हैं तो अब क्या हम इस डायग्राम को चेंज कर सकते हैं यस चेंज किया जा सकता है इसका मतलब क्या है ये आइदर रेक्टेंगल और स्क्वायर तो हम कुछ भी बना लेते हैं रेक्टेंगल बना लेते हैं सो हम बोलेंगे एंगल S और एंगल R तो P Q R S ये था ये दोनों x थे अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कि 90 डिग्री दिस इज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछे जाते हैं तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये फिगर दे रखा है आपको यहाँ पे बोला गया है HOPE इज अ पैरेललोग्राम ये आपका पैरेललोग्राम दे रखा है पैरेललोग्राम में दे रखा है और आपसे पूछा है x y z इनकी वैल्यूज निकालिए अगर x y z देखिए सबसे पहले बिल्कुल x y z एंगल्स है इसका मतलब एंगल की प्रॉपर्टी लगनी है तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से सबसे पहला देखिए स्टूडेंट अगर ये एंगल 70 है तो आपको सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट करना है ये देख लीजिए स्टार्ट करते हैं एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री कौन सा बिल्कुल सॉरी कौन सा फटाफट से बताइए 180 क्यों हुआ यस लीनियर पेयर एंगल पूरा लिख लेते हैं लीनियर पेयर एंगल से आगे बढ़ते हैं लीनियर पेयर एंगल है तो एंगल 1 बताइए कितना होगा 180 माइनस 70 एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री स्टूडेंट अगर एंगल 1 110 है तो एंगल x भी कितना होगा यस एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री कौन से opposite angles are equal opposite angles are equal in पैरेललोग्राम में opposite angles क्या होते हैं equal होते हैं तो आपको ये पता चल चुका है 110 डिग्री है नाउ स्टूडेंट आप क्या ये एंगल निकाल सकते हैं इसको एंगल 2 बोल देते हैं कौन सा एंगल है बिल्कुल एंगल x प्लस 40 प्लस एंगल 2 तीनों का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x आपको पता चल चुका 110 है प्लस 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री
150 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 150, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट एंगल 2 अगर 30 डिग्री है तो z बताइए फटाफट से, पहले भी बता चुका हूं मैं, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। सो z क्या होगा, z इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, z भी 30 डिग्री का होगा, पर लिखने का तरीका है, एंगल z किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो आपको ये भी पता चल गया ये एंगल 30 डिग्री का है। अब स्टूडेंट सिंपल, एंगल z प्लस 1 प्लस वाई, लास्ट बताइए फटाफट से, एंगल यहाँ पे कर देता हूँ मैं, z प्लस वाई प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल, z आपके पास है 30 डिग्री का, y आपको पता करना है एंगल 1 110 डिग्री का 180, सो y प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 140, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट ये रहा आपके एक्स वाई जेड। स्टूडेंट कोई और तरीका, बिल्कुल बहुत सारे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक और तरीका, एंगल ये 40 तो ये भी 40 होगा, देखिए ये दोनों लाइनें भी पैरेलल है तो ये डायरेक्ट आप 40 पहले निकाल सकते थे, फिर आगे का प्रोसेस कर सकते थे। ये 70 तो ये पूरा 70 होता है 2 प्लस वाई, तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके, आपको कौन सा इजी मेथड लगता है उससे, मैंने आपको बिल्कुल इजी मेथड से किया है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे देखिए वापस से बोला गया है GUNS इज अ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है, इस बार भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर यार आराम से देखिए, क्या एंगल के बारे में बात हो रही है या साइड्स के बारे में, बिल्कुल ये साइड्स हैं, ये साइड्स है, साइड्स के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब इस बार कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, यस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो इसका मतलब कौन किसके इक्वल, 3x किसके इक्वल, यस 3x हो जाएगा आपके 18 के इक्वल, GS इज इक्वल टू UN, ये इसके इक्वल होगा, और साथ साथ में क्या होगा, GU इक्वल्स टू SN, रीजन हम पहले लिख चुके हैं, GU कितना आपका 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको, सिंपल सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू 18/3, सो x इज इक्वल टू 6, x आपका 6 आ गया। यहाँ पे देखिए 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, 27, y इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पे x y z एंगल थे तो एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ x और y आपके साइड से तो साइड की प्रॉपर्टी, अगर अंदर आ जाएंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो डायगोनल्स है, डायगोनल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। आइए सेकंड पार्ट पे, RUNS इज अ पैरेललोग्राम, रन्स इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। इस बार भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, x और y कहाँ पे आ रहे हैं, यस डायगोनल्स पे आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट में। कौन कौन से पार्ट इक्वल होंगे, इफ दिस इज O, यस OR इज इक्वल टू ON होगा और OU इज इक्वल टू OS होगा, बिल्कुल वैल्यूज रख लीजिए, दिस इज 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड दिस इज OUY प्लस 7 इज इक्वल टू 20। अब स्टूडेंट फटाफट से सोचिए कि किसको पहले सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे एक, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, y इज इक्वल टू 30, दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू, y 13 आ गया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए x प्लस 13, सो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, सो x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट सिंपल सा हमने डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर लगाया और वैल्यूज हमारी फाइंड। तो स्टूडेंट हमने देखा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में एक्स वाई जेड जब भी आपको निकालना हो, एक्स देखिए एंगल में है तो एंगल की प्रॉपर्टी, साइड में है तो साइड की प्रॉपर्टी, और डायगोनल में है तो डायगोनल की प्रॉपर्टी लगानी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 फिगर आपके सामने है, यहाँ पे RISK आपको एक क्या दिख रहा है, देखिए RISK ब्लैक कलर से जो दिखा हुआ है वो आपको मैं डॉटेड कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दिस इज अ पैरेललोग्राम RISK एंड एक और दिख रहा होगा आपको RISK
एंड आपको एक और पैलोग्राम दिख रहा होगा CLUE, क्लू, रेड पोर्शन वाला। ओके स्टूडेंट, RISK एंड CLUE क्लू आर टू पैलोग्राम्स, दो ये पैलोग्राम्स हैं। अब आपको बतानी है x की वैल्यू, तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। दोनों को सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं RISK। अब देखिए, ये अगर 120 डिग्री है तो मुझे तो x चाहिए, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मैं आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहा हूं। क्लियर? तो आप मुझे बताइए फटाफट से कौन सा एंगल है। एंगल K प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज जल्दी बोलिए, यस, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 180, और RIS के पहले से पैलोग्राम है, तो एंगल K 120 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, एंगल S इज इक्वल टू 60 डिग्री। आराम से देखते जाइए, एंगल S हमने क्या निकाल लिया? 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री, मैं एरो बना के लिख लेता हूँ, एंगल S 60 डिग्री। अब आ जाइए क्लू में, क्लू वाला ट्रायंगल रेड कलर में है तो रेड ही से बना लेते हैं। चलिए, CLUE देख लीजिए, CLUE क्लू। अब इधर देखिए स्टूडेंट, अगर ये 70 डिग्री का तो एंगल E कितने का होगा? जल्दी बोलिए फटाफट से। CLUE इज अ पैलोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स, एंगल E इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन बताइए। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल। तो स्टूडेंट, ये एंगल आपका आ गया 70 डिग्री का, यहाँ पे एरो बना के लिख रहा हूं। अब देखिए ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, यस, छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर दिखे। दिस इज E, दिस इज S, दिस इज X, इसको नाम दे दीजिए O कुछ भी। दिस इज X, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 60। बताइए तीनों का सम, यस, इन ट्राइंगल ESO एंगल E प्लस एंगल S प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी वैल्यू पुट कर लीजिए, एंगल E 70 डिग्री का है प्लस एंगल S 60 डिग्री का है प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, X इज इक्वल टू 180 माइनस 130, X इज इक्वल टू 50 डिग्री। X आपका कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल। सो इस प्रकार से हमने क्या किया, दो पार्ट अलग अलग किए और इसको इजी गोइंग में क्वेश्चन को फाइंड आउट किया x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। ये फिगर बताइए कि ट्रेपेजियम कैसे है। विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, और बताना है कि कौन से, अगर ट्रेपेजियम है तो कौन सी दो साइड पैरेलल होंगी। अब आइए स्टूडेंट ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पे। ट्रेपेजियम में हमने बोला कि वन पेयर को क्या दिखाना पड़ता है आपको? पैरेलल दिखाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 7th क्लास में पढ़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए इन दोनों एंगल का सम कितना है, पहले सबसे पहले निकालते हैं। एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू कितना है? एंगल L है 80 डिग्री प्लस एंगल M है 100 डिग्री, तो ये हो गया 180। एंगल L प्लस एंगल M का सम हो गया 180 डिग्री। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों एंगल हैं कौन से। ये हैं दो लाइंस के बीच में और अंदर एक ही लाइन के एक साइड में आने वाले एंगल को कहते हैं को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, व्हेन द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, अगर इंटीरियर अपोजिट एंगल को हम लोअर क्लास में को इंटीरियर भी बोलते थे स्टूडेंट, को इंटीरियर एंगल्स, बहुत सारे नाम है इसके, कॉन्जिक्यूटिव भी बोलते हैं, को इंटीरियर बोलते हैं, को एक्सियल भी बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल एक ही साइड, एक ही अंदर इंटीरियर एंगल, दोनों साथ में आने वाले एंगल का सम अगर कितना हो जाए, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, देन लाइंस आर पैरेलल। तब लाइंस क्या हो जाती हैं? यस, देन लाइंस आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल। कौन कौन सी लाइन है? NM is parallel to KL स्टूडेंट, NM parallel to KL, ये दोनों लाइनें पैरेलल।
अगर वन पेयर पैरेलल हो गया तो क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज KLMN इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि हमने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है, अगर एक पेयर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। तो स्टूडेंट कैसे हुआ ट्रेपीजियम, वापस से ध्यान से देखिए, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अगर इन दोनों का सम भी 180 हो जाता है, यस तब भी हो जाता है। दो को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। लाइन पैरेलल हो गई तो क्या बोल दिया हमने, ट्रेपीजियम बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इस बार बोला है लाइंस पैरेलल आपको दे रखी है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, AB इज पैरेलल टू, तो बताइए स्टूडेंट इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, यस अभी हमने जो पढ़ा सेम का सेम, क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे AB इज पैरेलल टू DC, गिवन है, इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, इतना सा लिख देंगे आप तो टीचर समझ जाएगा। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, दो पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल्स का सम 180। तो एंगल B आपको दे रखा है 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो स्टूडेंट ये रहा आपका एंगल C का बेसिक। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। तो आइए स्टार्ट, सेम उसी प्रोसीजर पर आपको एंगल P फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, और आपको क्या गिवन है, SP, देखिए दिस इज पैरेलल टू दिस, तो जो अभी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे थे उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये को इंटीरियर एंगल है और ये भी को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होगा, यहां लिख लेते हैं, SP इज पैरेलल टू RQ, सो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा एंगल स्टूडेंट, अभी मैंने लिखा को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं इन्हें, जो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल P आपको पता नहीं है, एंगल Q आपको दे रखा 130 इज इक्वल टू 180, सो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो एंगल P इज इक्वल टू कितना, 50 डिग्री आ गया। अब स्टूडेंट देखिए एंगल P आपके पास है, एंगल R प्लस एंगल सम का भी 150, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 1 2 3 4 चारों एंगलों का सम कितना होगा, 360, उस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जो आप बोले उसका, हम को इंटीरियर एंगल लगा के 90 प्लस 90 180 होता है, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, या मैं आपको उस तरीके से भी बता दें, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 बिकॉज PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे ट्रेपीजियम भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, सबका सम कितना होगा, 360 होता है। एंगल P 50 आ गया, एंगल Q 130, एंगल R 90, एंगल S इज इक्वल टू 360, सो सबको प्लस करेंगे, 180 180 270 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360, सो एंगल S इज इक्वल टू 360 माइनस 270, सो एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री स्टूडेंट। सो देखा आपने एंगल S कितना आ गया, हमें पहले से भी पता था, वैसे एंगल R प्लस एंगल S दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होना ही, तो इस प्रकार से क्या है 90। तो स्टूडेंट हमने देखा कि कितना इजी हो गया, अगर आपको पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, इनकी प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से याद हैं तो सिंपल क्या किया हमने, प्रॉपर्टीज यूज की और हमारे x y z जो भी हमको फाइंड आउट करना है वो हमने इजी गोइंग में कर लिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 यहीं पे कंप्लीट होती है। होप आप लोगों को हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू सो मच।